नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पेंट कंपनीज को बड़ा झटका लगते हुए दिख रहा है और बड़ी गिरावट भी आते हुए दिख रही है। इसीलिए अब यहां पे क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए या फिर ये एक संकेत है कि सावधान हो जाओ जनाब, क्योंकि गिरावट आ रही है बड़ी वाली। आप नॉर्मली एशियन पेंट जैसे स्टॉक को 4% टूटते हुए नहीं देखते, उठते हुए तो बहुत बार देखते होंगे, लेकिन टूटते हुए बहुत ही रेयर ओकेशंस पे ही होता है। अदरवाइज ये स्टॉक ऐसा है जो हाथी है ना, हाथी, ये वो हाथी है, दिग्गज हाथी। अब यहां पे क्या करें क्या ना करें, प्लस एक अपने आप में कंपटीशन बढ़ ही रहा है। आपको मैंने वीडियो शेयर करी थी कि जो आपका ग्रेजिम जो आदित्य बिरला ग्रुप जो है, उन्होंने अपना पेंट उतारने की सोच ली है इस अगली साल मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। ओपस बिरला करके नाम होगा और वो बाजार में उतरते ही दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लेयर हो जाएगा। अभी के हिसाब से देखा जाए अभी भी दूसरे पे ही है और उतरते ही दूसरे पे हो जाएगा। पहले पे स्टिल हाथी रहने वाला है, यानी कि एशियन पेंट रहने वाला है। एशियन पेंट की बात की जाए तो निवेशक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ गए थे उस खबर के बाद। लोगों ने ये बोला कि क्या हमें निकल जाना चाहिए, अब लीडरशिप थोड़ी डगमगाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं पहले, स्पेशली एशियन पेंट के शेयर धारकों के लिए। एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है जो सालों से चली आ रही है, जिसका बाजार में मार्केट शेयर मोर देन 50% का है। आप कहो कि भाई एशियन पेंट का ना अभी तक कंपटीशन नहीं था, तो बर्जर पेंट छोटी कंपनी नहीं है। 1100 मिलियन लीटर्स पर एनम की कैपेसिटी उसकी भी है, ठीक है जी। तो ये कोई छोटी कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। देन डेफिनेटली आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एशियन पेंट ने अभी तक अपने बाजार को बना के रखा, मार्केट को, तो आगे भी रखेगा। बाकी कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना, यहां पे ऐसा तो नहीं कि भैया एक आदमी पहले साल में एक बार करा था अब 4 बार कराएगा, नहीं। ग्रोथ तो सिमिलर ही है, जितने घर बन रहे हैं वो बात अलग है कि पेंट होगा, लेकिन डिमांड और सप्लाई जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है, ये एक श्योरिटी है। अब मैं यहां पे कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि एशियन पेंट के जो शेयर धारक हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कंपटीशन आने की वजह से एशियन पेंट डगमगाएगा। एशियन पेंट को पता है कैसे मार्केट को हैंडल करना है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। डीलरशिप इनके मामले में, डीलरशिप इनके पास हाईएस्ट है। साथ ही साथ इनका एक ऐसा टेक्निकल टूल है, एआई टूल है, टेक्निकल गलत निकल गया शब्द तो प्लीज इग्नोर करें। इनके पास ऐसा एक इंटेलिजेंस है आर्टिफिशियल कि वो पहले ही इन्हें अज्यूम करके बता देता है इस क्षेत्र में इस डीलर के पास इस वाले प्रोडक्ट की डिमांड है और वो प्रोडक्ट यहाँ पे इतना रह गया है, जिससे इनके जो डीलर्स हैं वो उस जगह तुरंत माल सप्लाई कर देते हैं, जो एशियन पेंट को लीडर बनाए रखता है। ये मुझे लगता है एक सुपर स्ट्रेटेजी है इस कंपनी के पास, जो कि अपने आप में बाजार में अपनी जो प्रेजेंस है ना वो मेंटेन कर रही है। अब एशियन पेंट हो या बर्जर पेंट हो, आज बड़ी गिरावट आई है। क्यों आई है इसको समझिए। कच्चा तेल, कच्चा तेल क्या करता है? कच्चा तेल पेंट कंपनी के लिए एक रॉ मटेरियल है, यानी कि जब पेंट बन रहा है तो उसमें कच्चा तेल डालना पड़ रहा है। कच्चा तेल हो गया है महंगा, तो इनके अब कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। कॉस्टिंग ज्यादा आने की वजह से इनके मार्जिन में प्रेशर आएगा, इनके प्रॉफिट में प्रेशर आएगा। ये एक नेगेटिव चीज है और इसीलिए स्टॉक के प्राइसेस टूटते हुए दिखे आपको। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगा साथ ही साथ, ये आधी सच्चाई होती है। अब क्या है कि आप वीडियो किसी की देख रहे हो या कोई खबर पढ़ोगे, वो सिर्फ इतना बताएगा अभी कच्चे तेल के दाम बढ़ने से पेंट कंपनियों में गिरावट, कच्चे तेल के बढ़ने से इनके मार्जिन पे प्रेशर पड़ेगा, इनके प्रॉफिट पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि कंपनीज पे प्रेशर पड़ा, जो कि पड़ेगा। आगे चलकर कंपनी अपने पेंट के दाम महंगे कर देगी। अपने ऊपर कौन सी कंपनी लेती है प्राइस, सब सरपास कर देते हैं, लेकिन वापस अगर कच्चा तेल का दाम गिरा, पेंट कंपनी अपने प्राइस नहीं घटाती। यानी झटका लगता है पेंट कंपनी को एक बार, लेकिन मुनाफा लाइफ टाइम। कच्चा तेल आपको मुझे दोनों को पता है अभी $100 पहुंच जाएगा, वापस 80-85 आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन पेंट कंपनी ने एक बार दाम बढ़ाए तो दोबारा नहीं घटाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये टूटने पे गिरावट का मौका है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक हमेशा करता हूं और यहां भी करूंगा। लीडर के साथ तो मैं रहना ही चाहूंगा, लेकिन बर्जर पेंट भी खराब नहीं है, बट हर चीज का एक भाव होता है। अब आज बर्जर पेंट में लगभग 6% की गिरावट है और एशियन पेंट में भी लगभग 4% की गिरावट है। एशियन पेंट 3170 पे, ये भाव मुझे अच्छा नहीं लगता खरीदने के लिए। मुझे चाहिए 3000 के नीचे का लेवल, और मैं उसके लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, काफी बार शेयर भी किया है। 2800 पे भी किया था और 2600 पे भी किया था। एशियन पेंट आपको 3000 के नीचे जब भी जाता दिखे, आप इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी शुरू कर दीजिए और निश्चिंत होकर होल्ड कीजिए। ये कंपनी आपको कभी धोखा नहीं देगी।
आपको क्लियरली दिख रहा है कि रियल एस्टेट में कितना बड़ा बूम चल रहा है। सरकार सब्सिडी लाने की कोशिश में है, इनफैक्ट अनाउंसमेंट आ गई है। ऐसा होता है तो डेफिनेटली होगी। दिवाली आ रही है, वो इनके लिए एक अलग सीजन होता है, बट जितने घर बनेंगे पेंट होना ही होना है, और हर घर में पेंट होता है, ये आपको पता है। ऐसा शायद कोई घर नहीं होगा जिसमें पेंट नहीं होता है, चाहे छोटे लेवल पे हो बड़े लेवल पे होता ही होता है। और इस पेंट इंडस्ट्री में बादशाह एशियन पेंट है। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर ओन करना, वो भी इतने बड़े दिग्गजों के बीच में, बड़ी बात है। JSW एनर्जी ने भी JSW भी अपना पेंट लेके आया, कुछ नहीं हुआ ना। तो लीडर स्टिल लीड कर रहा है मार्केट को, टेंशन फ्री होल्ड करो। बर्जर पेंट के लेवल्स की भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, कौन से लेवल्स आपको फोकस में रखने हैं। बर्जर पेंट करंटली 569 पे है। टेक्निकली इसमें भी ब्रेकडाउन हुआ है, बट इस पे सपोर्ट यहाँ पे नियर बाय दिख रहा है। 540 पे एक सपोर्ट है, उसके बाद 520 पे है, तो ये आप होल्ड कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।